सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जब श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर के रास्ते पर भगवान राक्षसों के नाश करने के लिए जा रहे थे, उसी समय उन्हें मिथिला के रास्ते पर एक आश्रम देखा, जहाँ एक पत्थर के समान पड़ी हुई महिला को देखा। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि प्रभु, ये शिला कैसी है? यहाँ शिला का तात्पर्य यह है कि वो शिला के बत मतलब वो नारी एक स्थिर रूप में शिलावत हो गई। मतलब जैसे शिला पड़ी होती है वैसे ही अहल्या जी पड़ी हुई थी, उनको कोई भान नहीं था। उसी की कथा विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को सुनाई और उन्होंने सुनकर कहा कि प्रभु क्या करना है। तो उन्होंने पूरा कह के, और हमारे गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। यह बात उन्होंने बताई और गोस्वामी बाबा ने अपने शब्दों में कहा, हे धीर, हे वीर, हे बलवान, परम धैर्यवान अर्थात त्यागवीर, दयावीर, विद्यावीर, पराक्रम वीर तथा धर्मवीर, इन पांचों के उपलक्षण स्वरूप रघुकुल के वीर भगवान श्री राम ने श्री एक गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या गौतम जी के शाप के कारण पत्थर का शरीर पाषाणवत हो गई हैं। अब इनको कोई भान नहीं है और ये आपके चरण कमलों की धूलि को चाहती हैं। प्रभु इन पर कृपा कीजिए और इन्हें चरण कमल की धूल प्रदान कर दीजिए। भगवान द्रवित हो गए और दया निधान, क्योंकि वो दया के निधान हैं, इसलिए उन्होंने उस अहल्या माई पर बहुत बड़ी दया की। और गोस्वामी बाबा बोल उठे, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार भई। शोक को नष्ट करने वाले पवित्र प्रभु श्री राम जी के चरणों के स्पर्श से तात्पर्य है कि उन्होंने उस शिला को हृदय से लगा लिया। शिला रूपी स्त्री जो अहल्या के रूप में थी, माँ थी, उनको स्त्री जात को समझकर उन्होंने अपने हृदय में लगा लिया। ताप समूह को सहन करने वाले अहल्या तपस्या के हस्ताक्षर के समान सत्यता तपस्या की रास जैसे प्रकट हो गई। उनका वो पाषाण रूप अदृश्य हो गया। अपने स्वरूप में आई हुई ऋषि पत्नी अहल्या भक्तों के सुखदाता रघुकुल के स्वभाव भगवान श्री राम को देखते ही उनके होकर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी रहीं। अहल्या प्रभु के प्रति उत्पन्न हुए प्रेम के कारण अधीर हो गईं और धैर्य खो बैठी। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उनके मुख के कोई वाक्य कहे नहीं जा रहे थे। अतिशय बड़भागी अहल्या जी के हृदय से लिपटकर उनके दोनों नेत्र जल से अश्रु की धारा बह पड़ी, अथवा युगल अर्थात अहल्या एवं गौतम के नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली, अथवा अपने चरणों में लिपटी हुई, अपने हृदय में लिपटी हुई देख कर युगल सरकार श्री राम और लक्ष्मण जी के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह चली और कहने लगे गोसाई, धीरज मन कीना प्रभु कहीं चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी
स्तुति ठानी, ज्ञान गंबे जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहे पाहे शरण लागी। इस प्रकार भगवान के हृदय से लगकर मन में धैर्य धारण करके सर्व समृद्ध भगवान राम और लक्ष्मण को पहचान कर रघुनाथ राघवेंद्र सरकार की कृपा से अहिल्या जी भक्ति को प्राप्त कर ली और उन्होंने निर्मल वाणी में प्रभु की स्मृति करना प्रारंभ किया। ये वेदांत का ज्ञान किए जाने योग्य रघुराज श्री राम, आपकी जय हो प्रभु। मैं अपवित्र नारी और आप जगत के पवित्र करने वाले, रावण के शत्रु और भक्तों सुखदायक, शरणागतों के संसार के भ्रम को छुड़ाने वाले, लाल कमल के समान विशिष्ट नेत्र वाले हैं। हे भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आई हुई हूँ। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरि लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मत भोरी, नाथ न मांगूं बरयाना। पद पदम परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। और अहिल्या जी भगवान से प्रार्थना करने लगी। क्या कहने लगी कि हे नाथ, मुनि गौतम जी ने मुझे श्राप दिया, वो बहुत अच्छा किया, उसे मैं आपके परम अनुग्रह मानती हूँ। इसी कारण मैं संसार के भक्त को नष्ट करने वाले आप श्री हरि के अपने नेत्रों से भरकर श्री नारायण का दर्शन कर रही हूँ। शिव जी ने भी यही लाभ जाना है, अर्थात जैसे नारायण की इच्छा से शिव ने विषपान करके द्वितीया के चंद्रमा को प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार मैं भी अपने पति परमेश्वर स्वरूप शाप रूप विष पीकर उस चंद्रमा से करोड़ों गुणा सुंदर निष्कलंक श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त कर लिया। हे प्रभु, मेरी एक विनती है कि मैं बुद्धि की बहुत भोली हूँ, आपसे दूसरा वरदान नहीं मांग रही हूँ। मेरा मन भ्रमर आपके चरण कमल के पराग के प्रेम रस में मकरंद का पान करते रहें, मैं हमेशा आपके चरणों में लगी रहूं। आपका दयामय रूप हमारी आँखों में हमेशा विराजता रहे। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपालो हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। श्री जिनके चरणों में प्रकट हुई गंगा जी परम पवित्र हो गईं, उन्हें शिव ने अपने सिर पर धारण किया। ब्रह्मा जी भी आपकी पूजा करते हैं। वही श्री चरण कमल कृपालु हर अर्थात पाप हरण करने वाले आप श्री राघव जी मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रख दीजिए। इस प्रकार श्री राम के चरणों और हृदय से दंडवत प्रणाम करके गौतम जी की पत्नी अहिल्या गौतम जी के साथ चली और जो उन्हें मन में अत्यंत भाया वही वरदान और उसी प्रकार के नवीन अवस्था से संपन्न गौतम रूप दूल्हा हो पाया। आनंद से पूर्ण होकर अहिल्या अपने पतिलोक के चली गईं और गोस्वामी बाबा बोल उठे, अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित कृपाल, कृष्ण दास सटता है भजो, छाण कपट जंजाल। इस प्रकार सर्व समृद्ध दोनों के बंधु, सभी पापों को हरण करने वाले, अकारण कृपा करने वाले भगवान श्री राम, मैं
तुलसीदास और कृष्णदास कहते हैं कि 60 मन सब कपटों और जंजालों को छोड़कर उन्हीं भगवान श्री राघव सरकार का ध्यान कर भज मन सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम, भजवन सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, भजवन सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम का नाम ही हमें संसार से तार सकता है, इसलिए हर प्राणी को सीताराम में मन लगाकर उपासना करनी चाहिए। वो हर प्रकार के दुख दारिद्र को नष्ट करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या राम लला की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।